नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ के साथ पेनाल्टी लगाई तो कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर हमलावर हो गई। दोस्ती का हवाला देकर सवालों की बारिश होने लगी, लेकिन सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी एक भूल कर बैठे। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहने का दुस्साहस किया तो राहुल गांधी भी बोल पड़े कि हाँ, वो सही कह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया, उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था को डेड कहा। लेकिन ट्रंप को कौन समझाए कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती इकोनॉमी है। उसे ट्रंप ने डेड कैसे कहा। डेड इकोनॉमी वाले बयान का समर्थन कर राहुल गांधी पाकिस्तान में छाए हुए हैं और भारत में घिरे हुए हैं। राहुल के अपनी पार्टी के नेता भी नहीं मानते कि भारतीय अर्थव्यवस्था डेड इकोनॉमी है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के ताजा मुरीद बने राहुल गांधी ट्रंप के सुर में ताल मिलाते नजर आए। आज बात इसी खास मुद्दे पर। आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं यार, आपको पता है। और जो इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है पंकज जोशी जी, बीजेपी प्रवक्ता है। स्वागत है पंकज जी। सीबी यादव जी भी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता है। सीबी यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रोफेसर एनडी माथुर जी भी हमारे साथ है, वाइस चांसलर है वीजीयू से, साथ ही अर्थशास्त्री हैं। बहुत स्वागत है माथुर जी आपका। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल है। महेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत पंकज जोशी जी आपसे करना चाहूंगी। क्या एक भारतीय नेता का विदेशी राष्ट्रपति के भारत विरोधी बयान का समर्थन देना सही है? श्वेता जी, को पहली बार नहीं हुआ है कि जो है कि राहुल गांधी ने इस तरीके के जो है बयान दिए हैं। वो लगातार जो है देश के जो है अपमान करते आए हैं, देश का लगातार जो है विरोध करते आए हैं और ज्यादातर जो है कभी आतंकियों के साथ खड़े होते हैं, कभी पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, कभी चाइना के साथ खड़े होते हैं, और जब यदि अमेरिका अगेंस्ट बोल रहा है तो अमेरिका के साथ खड़े हो जाते हैं। ये पहली बार नहीं है इनका। और शायद इनको ये भी नहीं पता कि जो विश्व मान रहा है, जो IMF मान रहा है, जो पूरी दुनिया मान रही है ना, आप उसको जो है उसके विरोध में बात करके और झूठी जो है, और खास करके तब जब आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपके पास जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी होने के बाद इस तरीके के बयान देना एक तरीके से नेशनल पार्टी के लिए शर्मदायक है। और मैं कहता हूं यदि ये राहुल गांधी नहीं होते, कोई दूसरे होते, तो अब तक जो है इनको जो है सदन से छुट्टी कर दी होती, उस पार्टी से छुट्टी कर दी होती। लेकिन क्योंकि पार्टी में, क्योंकि राहुल गांधी तो बेसिकली जो है उनके जो है शहजादे हैं, वो चाहे कुछ भी बोलें, कुछ भी कहें, कैसे भी कहें, तो उनकी बात है। लेकिन हाँ, एक बात श्वेता मैं जरूर कहूंगा कि राहुल गांधी ये बात जरूर हो सकता है कंपेयर वो जो है देश की इकोनॉमी दो देशों में न करके कहीं ना कहीं जो है वो अपनी इकोनॉमी कंपेयर करते हो, क्योंकि जिस तरीके से गांधी परिवार की जो है इकोनॉमी बढ़ती है, जिस तरीके से वाड्रा की इकोनॉमी बढ़ती है, उसके बराबर शायद इकोनॉमी शायद जो है पूरे देश में कहीं भी, पूरे विश्व में कहीं नहीं बढ़ती है। एनडी माथुर जी, अब जिस तरह से बयान है डेड इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा गया, आपको लगता है कि ये भारत की छवि को खराब करने वाला है? और ऐसे में जब पिछले 11 साल में 11वें पायदान से चौथे नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था आई, इस बयान को आप कैसे देखते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं डेड इकोनॉमी और उसका समर्थन करते हैं राहुल गांधी? ये श्वेता जी, मुखालफत से देश की शख्सियत संवरती है। हम अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करते हैं। एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, और राहुल गांधी भी उसी स्ट्रैटेजी पे चल रहे हैं कि सत्ता पक्ष के दुश्मन कौन कौन है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। राहुल गांधी ने एक लीक और लाइन पकड़ ली है कि मोदी जी के दुश्मन या देश के दुश्मन, ये जो सत्ता पक्ष के दुश्मन है वो कौन है। तो राहुल गांधी का ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाना, ट्रंप तो बौखलाए हुए हैं ही, देश में राहुल जी भी बौखला गए हैं और इसका फायदा विदेशों को मिल रहा है। लेकिन सत्य ये है कि अगर आप देखें तो इंडियन इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 टू फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में उभरी है। अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में आय की असमानताओं की कम होने की बात की गई है इंडिया में, और 2022-23 में वो 25.5 रह गई है। इट इज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। ये बहुत बड़ी बात है कि आय की असमानताएं, उपभोग की असमानताएं कम हुई है, और हम नहीं कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है। तीसरी बात मैं कहूंगा कि इंडिया एक ब्राइट स्पॉट है, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए ग्लोबल ब्राइट स्पॉट है इंडिया। तो इसलिए भी ये बौखलाहट है ट्रंप साहब की,
और इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी में 16% कंट्रीब्यूट कर रहा है, 16% इन द ग्लोबल इकोनॉमी। तो इस वजह से इंडिया एक महत्वपूर्ण देश है। और जिस तरह से हम डेवलपिंग कंट्रीज के लीडर के रूप में, ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में उभर रहे हैं, ब्रिक्स कंट्रीज में, G20 में जिस तरह से हम उभर रहे हैं, उससे ये बुखलाहट साफ झलकती है। और अगर हम अपने देश के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को या हमारे फार्मा सेक्टर को या हमारे डिजिटल सेक्टर को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? आत्मनिर्भरता का हमारा नारा है, सेल्फ, हम इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लाना चाहते हैं। हम निर्भर क्यों उन पे? तो जहां हमारे हित टकरा रहे हैं वहां हम विरोध कर रहे हैं, जहां नहीं टकरा रहे वहां हम डील करने को तैयार है। 25% के टैरिफ से हो सकता है हमें नुकसान हो, लेकिन इंडिया उसको रेजिलियंट, उसको दृढ़ता से उसका सामना कर जाएगा। इतना बड़ा देश है और हमारे इस देश में पहले भी सैंक्शंस लगी थी, तो क्या हुआ था? हमने उस सैंक्शंस को झेला। अगर 25% का अगर हमारे पे टैरिफ लगाया जाता है, हो सकता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स को, टेक्सटाइल सेक्टर को, ज्वेलरी सेक्टर को ज्यादा कीमत देनी पड़े और उनको कम फायदा हो, लेकिन हम इस झटके को, एक्सटर्नल शॉक को झेल जाएंगे अच्छी तरह, लेकिन दबाव में नहीं आएंगे। ठीक है। सीबी यादव जी, राहुल गांधी ने डेड इकोनॉमी वाले बयान का समर्थन किया, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा, क्या ये सिर्फ उनके बयान का समर्थन था या मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ ये बात थी? उन्होंने क्यों समर्थन किया डेड इकोनॉमी को? जी श्वेता जी, अभी जो दो बातें सामने आई, एक बात सामने ये आई कि नरेंद्र मोदी जी के दुश्मन है ट्रंप। अरे याद करो, माय डियर ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, राउडी ट्रंप, आज वो दुश्मन हो गए। मोदी जी के अगर दुनिया में सबसे अच्छे मित्र है तो ट्रंप है, जो भारत को जलील कर रहे हैं इस समय, और उसके जवाब में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। कोई एक बार नहीं, 25% ट्रंप किसको कहते हैं? मेरे मित्र को 25% ट्रंप जो है टैरिफ लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा, तेल समझौता कर रहा और कह रहा है कि पाकिस्तान इतना सक्षम हो जाएगा कि वो भारत को तेल बेचेगा। ये घोषणा वो कर रहा है। कोई एक बार नहीं, देश की आबरू, देश का सम्मान किससे गिर रहा? कोई एक बार नहीं, 32 बार कहता है कि मैंने सीज फायर करवा दिया है। 5 जेट विमान गिरा दिए पाकिस्तान, वहां से घोषणा कर रहा है, और भारत का प्रधानमंत्री चुप है और कह रहे हैं कि हमारी सम्मान, फिर उससे हमारी रूबरू और हमारा सम्मान नहीं गिर रहा है। देश के सुरक्षा के साथ समझौता कर रहा है इस देश का प्रधानमंत्री। ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुला करके क्या करता है? उन्हें डिनर पार्टी देता है, उसके साथ मीटिंग करता है और उनके साथ समझौता करता है, और हम चुपचाप बैठे हुए हैं। जिन्होंने हमारे देशवासियों को शहीद किया है, जिन्होंने हमारे गंगा जमुना संस्कृति पर हमला किया, उस पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बैठाता है और हम चुप है। इन सब चीजों के पीछे देखना पड़ेगा, और हमें जलील कर रहा है। हमारे सैकड़ों भारतीयों को, हजारों भारतीयों को बेड़ियां में जकड़ करके हमारे देश में भेज रहा है, और उसी के बयान का समर्थन राहुल गांधी कर रहे हैं। नहीं, आप करें, इससे हमारे देश की बान शान बढ़ रही है क्या? मतलब इस देश का प्रधानमंत्री चुप है, एक शब्द नहीं बोल रहा है। ये कितने हमारे लिए कितने शर्म की बात है कि इस देश का प्रधानमंत्री आज बेबस हो गया। सबको पता है, इस देश का हर नागरिक जानता है कि उसकी बेबसी के पीछे कारण क्या है। सीधा और स्पष्ट कारण है अडानी, अंबानी, उनका जो समझौता है, उसके आगे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी ने इस देश को बेच दिया है। इस देश की सुरक्षा के साथ, इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ, इस देश की विदेश नीति के साथ समझौता कर दिया है। आज हम प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं, हमारे पक्ष में एक देश खड़ा नहीं है। एक देश ने पाकिस्तान की निंदा नहीं की है, एक देश ने भारत का समर्थन नहीं किया है, और फिर कह रहे हैं हम ग्लोबल इकोनॉमी हो रहे। अरे भाई, हमारे एमएसएमई को देखिए, पिछले 15 सालों के भीतर उसका हालात देखिए, महंगाई को देखिए, इस समय बेरोजगारी की दर सबसे हाईएस्ट दर है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, लेकिन एक सवाल इसी पर आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि ये सब कुछ हुआ और पीएम मोदी कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन जिसने ये सब कुछ किया या बार बार कह रहा है, उसी के बयान का समर्थन करना क्या राहुल गांधी सही कर रहे हैं? कौन ये हम प्रतिपक्ष के नाते कह रहे हैं। प्रतिपक्ष के नाते कह रहे हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, जिसने जो हमारा जो आरबीआई है, तो उसका गवर्नर 11वें से चौथे नंबर पे कैसे आता है? फिर तो 11वें से 15वें नंबर पे गवर्नर बना देते हैं। ये इस देश की हालात हो गई है, मतलब वहां तक हम पहुंच गए हैं। कोई उनका
अर्थशास्त्री उनका सलाहकार बनने के लिए तैयार नहीं है, वो जैसे उन्हें सलाहकार बनाते हैं छोड़ करके वहां विदेशी यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाते हैं। हमारा 115 देशों के भीतर हमारा भुखमरी का सूचकांक हमें शर्म से झुका देता है, हमें शर्म से झुका देता है जब वो आंकड़ा 115 के भीतर 103वें नंबर पर आता है, जो युगांडा जैसे देश का भी नहीं है। आप जाके देखिए, हमारे रुपए की कीमत को देखिए। ठीक है, आपने जो बातें कही इसका मैं जवाब चला गया, गुड़ता जा रहा माथुर जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले महेश जी का रुख करते हैं। विश्व के लीडरशिप कर रहे हैं। ठीक है, हमें मतलब इस देश को बेच दिया है, इस देश की सम्मान को अडानी और अंबानी के आगे गिरवी रख दिया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। इसलिए हमें इस देश के सम्मान की परवाह है, इस देश की सुरक्षा की परवाह है, और इसलिए समर्थन कर रहे हैं, इसलिए समर्थन कर रहे हैं वो उनके बयान का, यही कहना चाह रहे हैं आप, इसलिए समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी। हम मानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है, हम मानते हैं, हम डेटा सहित बता रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है, आंकड़ों के साथ बताया। एक आंकड़े को जुठला के बता दीजिए, क्या बेरोजगारी की दर हाईएस्ट नहीं है? क्या हमारी ग्रोथ रेट? ये सब अगर आपकी बात को सच्चाई माने तो 11वें नंबर से चौथे नंबर पर आना होगा, अर्थव्यवस्था सुधार नहीं है। आप इनइक्वालिटी को देखिए, ये 400% की ग्रोथ जो आप बता रहे हैं, और कौन कह रहा है ये 400% की ग्रोथ अंबानी और अडानी की है, आम आदमी की नहीं है। उसकी 400% माइनस ग्रोथ जा रही है। ठीक है, चलिए इस पर मैं आपसे आगे बात करूं। महेश जी बैसत, महेश जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि राजनीतिक विमर्श का स्तर भी गिरता जा रहा है? ये डेड इकोनॉमी जैसे शब्दों का इस्तेमाल होना अपने देश के लिए, अपने देश के खिलाफ अगर कोई कुछ कहता है उसका समर्थन करना, कैसे देखें? क्योंकि अभी जैसे सीबी यादव जी ने कहा, वो तो ये मान रहे हैं कि पूरी तरह से डेड हो चुकी स्थिति ऐसी हो गई है, तो दूसरी तरफ हम 11वें से चौथे पायदान पर आ चुके अर्थव्यवस्था में इन 11 सालों में, तो ये तो ऐसे तो नहीं हुआ होगा, नहीं बेहतर हुआ होगा तभी तो ऐसी स्थिति बनी होगी। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसके पीछे दबाव की नीति है ट्रंप की। क्योंकि भारत ने न तो उनके लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए कोई बात कही, ना उन्होंने मतलब समझौते की बात कही है भारत पाकिस्तान संघर्ष में, कि उनके निवेदन पर मतलब क्या कहते हैं ना, भारत ने समझौता किया। ये एक टसल है। दूसरा कि भारत की आज इकोनॉमी तीसरे नंबर की तरफ 2028 तक या 2030 तक पहुंचने की संभावना जताएगी। दूसरा कि आपकी जो ग्रोथ है जीडीपी, अमेरिका की नहीं है आज जीडीपी, इवन की मतलब पूरे वेस्ट जो पश्चिम देशों की और चाइना तक की जीडीपी नहीं है इतनी, जो भारत की है 6.5 से 6.8 के बीच में रहने वाली है। अब सवाल आता है कि इतना होने के बाद में वो डेट कह रहे हैं, वो डेट करने की कोशिश करेंगे। अगर उनके बात के हिसाब से मतलब वो देश जो हम पे हुक्म, एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश पे हुक्म अपना लगाना चाहता है, क्या हम इतने पराधीन है क्या जो हम भी उनके कही हुई बातों को हम मान लेंगे, उनके ऑर्डर को हम मानेंगे? हम फॉलो नहीं करते जब तक। और दूसरा जो उनका ट्रंप का या मतलब जिसका भी विपक्ष का जो भी है, आज भारत अपने किसानों और डेयरी उत्पादकों के लिए, जो डेयरी के जो उत्पादन करते हैं, क्या उनके हितों के विरुद्ध जाकर के अमेरिका के मतलब के लिए मतलब अपना बाजार उपलब्ध करवा सकता है? हमें हमारे किसानों की स्थिति की चिंता है। ये तो साफ नजर आ रहा है कि दबाव के लिए ही ट्रंप ये सब कर रहे हैं। पहले 25% टैरिफ, इसके बाद अब इस तरह का बयान। हाँ, ये जो बयान दिया जा रहा है, लेकिन ये कितनी बड़ी विडंबना होगी कि अगर इस तरह का बयान दिया जाता है और अपने ही देश से एक बेहद अहम राजनीति का जो चेहरा है वो इसका समर्थन करे। यही मैं कह रहा हूं कि यूक्रेन युद्ध में इसका भारत का मौन तटस्थ भाव रखना, ये भी एक कारण है इसके पीछे। दूसरा ये है कि उनके हाँ में हाँ मिलाओ। वेस्ट अपनी ये सोचता है, पश्चिम, कि हमारी जो समस्या है वो पूरी दुनिया की समस्या है, लेकिन भारत की जो समस्या वो उसकी समस्या नहीं है। हमने तो हाथ बढ़ाया, अब भी मतलब वार्ता अगले महीने मतलब कहता अमेरिकी दल क्यों आ रहा है फिर? जब वो हमारी डेड इकोनॉमी है तो फिर व्यापार के लिए बात करने की क्यों आ रहा है? छठे दौर की बात भारत में होने वाली है। तो ये अभी अब रुकी है, इतना मतलब ये जल्दबाजी होगी। और साथ ही आज इस भारत ने जो जवाब दिया है, सबसे पहला ये है कि जो F-15 खरीदने की बात हो रही थी उसकी जगह जवाब दे दिया, रूस से जो है Su-52 मतलब जो लड़ाकू विमान खरीदेगा। अब आप लगाइए कि ये जो बैलेंस है रूस की वजह से वो पेनल्टी लगाने की सोच रहा है, तो आपका है कि भारत
रूस अमेरिका की शर्तों के आधार पर किसी से मित्रता करे, किसी से अपना व्यापार करे, किसी से नहीं करे। ये क्या एक स्वतंत्र देश, एक जो आत्मनिर्भर देश है, उसके लिए पॉसिबल है? ठीक है। एक लाइन, बस एक लाइन जी। हम यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी अडानी के दबाव में अमेरिका से समझौता करेगा और फिर उनकी शर्तों पर करेगा। ये भी होने वाला है, ये इनके चाल चरित्र से पहले से ही दिखता है। और तब हम बात नहीं करेंगे, तब हम डिबेट नहीं करेंगे। हम इतने सवाल उठ गए, उन पे एक डिबेट इस चैनल पे हुई हो तो बताना। जो ये सारे सवाल मैंने उठाए, जो देश के मान सम्मान को लगातार आप लोग बात उठा रहे, तो वो उस पर भी चर्चा हुई है, उस पर भी मुद्दा उठा, उसके बाद ही अब जाकर लोकसभा में उस पर बात कही और सबने सवाल यह है कि मीडिया सत्ता के साथ खड़ा और प्रतिपक्ष के खिलाफ खड़ा हो जाता है। आज हमें सवाल उठाना चाहिए, जो मैंने सवाल उठाए उनके जवाब लेने। लेकिन अर्थशास्त्री भी आप तो बात कह रहे हैं, फैक्ट पर भी तो बात करेंगे ना। सिर्फ अगर विपक्ष कुछ भी बोले उसको समर्थन कर, नहीं ऐसे तो नहीं होता, फैक्ट भी होते हैं, फैक्ट भी होते हैं। श्वेता जिनकी इन्होंने बात करी, फैक्ट की बात करी, देश की न्याय प्रणाली ने हिंडनबर्ग करके कंपनी आई थी, है ना। हिंडनबर्ग के साथ जो है दोनों खड़े हो गए, जो है जीजा और जो है साला दोनों खड़े हो गए। और उसके बाद जिस तरीके का जो ढोल पीटा गया देश के अंदर, मुझे बताइए किसने नहीं देखा उस ढोल को? सुप्रीम कोर्ट की जो है विशेष न्यायालय ने जो है उसकी सुनवाई करी। क्या देश के न्यायालय पे विश्वास नहीं है? देश की पार्लियामेंट में विश्वास नहीं है? विश्वास किसके ऊपर है ना? अरे भैया तुम तो याद करो, तुम्हारे शहजादे के, सुन जाइए, मैं बीच में नहीं बोला, सुन जाइए ना, तुम्हारे शहजादे के जो माताजी थी, नानी दादी थी, उनके पिताजी को तो यहाँ के धोबी पर भी विश्वास नहीं था। उनको तो धोबी पर भी विश्वास नहीं था, उनके तो कपड़े धुलने भी जो है इंग्लैंड जाते थे। अरे सुन जाइए ना, अरे सुन जाइए, मैं सब बता रहा हूं आपको, कौन सी गलत बात हुई है, कौन सी गलत कह दी मैंने? नहीं, इतिहास में लिखा हुआ है भाई, अरे इतिहास में लिखा हुआ है भाई। अरे भाई मुझे बता दी, दोनों बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कौन सा गलत कह दिया? इस देश को गिरवी रखने वाले प्रधानमंत्री के बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नेहरू जी के कपड़े धुलने कहां जाते थे बताइए? आप शब्दों की गरिमा रखिए। क्या गरिमा रखूंगा? कपड़े धुलने कहां जाते थे भाई साहब? अब तो ये देखिए, तो सुन जाइए। और दूसरे बताता हूं, हिंडनबर्ग की जांच जो है आप देखिए कि पूरे के पूरे देश, मैंने सवाल उठाया, उनका जवाब दे रहा हूं ना आपको, जवाब दे रहा हूं ना मैंने इतने सवाल भाई, जवाब दे रहा हूं आपको, जवाब दे रहा हूं अपनी बात। अरे भाई आपको जवाब दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार जो मार्केट क्रैश हुआ, सुन जाइए ना एक बार, क्या पता नहीं सीज फायर आ गया मैडम। देखिए बीच बीच में जो ना, इनको सुनने की आदत नहीं है ना, तैयारी करके आते हैं। अब इन्होंने हिंडनबर्ग को क्या किया? हिंडनबर्ग को लेकर के आए, क्यों? क्योंकि देश की जो मनी थी ना, 1 लाख करोड़ रुपए जो है, वो यहां का बाजार गिरा करके, और इनके जो दोस्त लोग हैं वो यहां से पैसा कमा के ले जाएं और उसको जो है वापस से लौटा करके लाएं। यही कारण था ना आप लोगों का, इसीलिए डेड हो रही ना, क्योंकि आपकी इकोनॉमी जरूर डेड हो रही है। मैं निश्चित रूप से बात है कि कांग्रेस की इकोनॉमी कहीं ना कहीं जो है वो डेड होती हुई नजर आ रही है। माथुर जी, जी एक तो मेरा अभी जो सवाल उठा दिया सीबी यादव जी ने कि इतना सब कुछ हो रहा है और इसलिए डेड इकोनॉमी है, और राहुल गांधी ने जो समर्थन किया वो जायज। मेरा आग्रह ये है कि गुजारिश है आप लोगों से कि हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को रेज करें, वॉइस को रेज ना करें। आर्ग्यूमेंट बेटर हो तो अच्छी बात है। दूसरी बात, जो ट्रंप साहब ने जो डेड इकोनॉमी कहा है, ये बड़ा डेरोगेटरी रिमार्क है और बड़ा टेक्टिकल इंसल्ट करने की कोशिश की गई है इंडिया की, और उसके माध्यम से बताने की कोशिश की गई है, अपनी चौधराहट को बताने की कोशिश की गई है। इंडिया अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे आपका ये कहना है कि साहब प्रतिबद्धता है तो बदलती रहती है। एक जमाना ये भी था जब मोदी जी को अमेरिका वीजा नहीं देता था, एक जमाना ये भी आया जब मोदी जी के दोस्त थे ट्रंप, एक जमाना ये भी आया जब आप कहते हैं कि साहब ट्रंप साहब के कहने से सीज फायर कर दिया। चलिए मान लिया, आप ट्रंप साहब के कहने से डील क्यों नहीं हो रही है फिर? तो इसलिए ये स्टेटमेंट्स इस तरह के बड़े टेक्निकल स्टेटमेंट्स हैं जो जियो पॉलिटिक्स को प्रभावित करने के लिए दिए जा रहे हैं। रियलिटी चेक ये है कि हम 11.4% ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहे हैं और हमारी जो जीडीपी है वो जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगी 2028 में। स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हमारे जो भी हैं उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, और ट्रंप जो है वो एक बड़ा ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड व्यू देने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया का जो डिनायल है, जो आज ही जवाब आया है, ये इस बात को बताता है कि हम कितने फर्म हैं और किसानों के विरोध को झेलने की स्थिति अब किसी सरकार की नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। और अगर ट्रंप से इस तरह का समझौता हो गया तो किसानों का विरोध देश को झेलना पड़ेगा, फार्मा सेक्टर का विरोध झेलना पड़ेगा, क्योंकि फार्मा सेक्टर अफोर्डेबल जो मेडिसिन है वो प्रदान करता है, वो बहुत महंगी हो जाएंगी। और डिजिटल सेक्टर स्पेशली जो है उसमें हमारी सोवरेनिटी चैलेंज हो जाएगी। तो कंक्लूजन मेरा यह है कि डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक प्रायोरिटीज की वजह से ऐसा हो रहा है। यूएस टैरिफ फर्स्ट अप्रोच
हमारे क्लैश में आ रही है। नेशनल सेल्फ रिलायंस हमारा जो है वो हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम इस डील को करें। एंड सोवरन राइट्स टू निगोशिएट हमारा है कि हम निगोशिएट कैसे करें, वो हमें बाध्य नहीं कर सकते कि आप इस डील को करें ही। बिल्कुल ठीक। महेश जी, एक अहम सवाल है जो बार बार विपक्ष की तरफ से भी उठता है, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस वक्त भी ट्रंप ने अलग अलग बयान अलग अलग वक्त में दिए, अपने बयान से वो पलटते नजर आए थे। क्या जरूरी है, और उसके बाद से उनको गंभीरता से लेना ही लोगों ने छोड़ दिया और कहा कि ट्रंप तो अपनी ही बातों से, जबकि वो राष्ट्रपति है यूएसए के। ऐसे में क्या अब जो सवाल बार बार उठता है कि उनका जवाब क्यों नहीं दिया गया? हो सकता है कि जिसको आप वैल्यू नहीं देना चाहते, आप वो कुछ भी बोलेगा, हर बात का क्या जवाब देना जायज है? ये जो किया जा रहा है सही है, आप अपने कामों से ही जवाब देंगे? जवाब देना जरूरी नहीं। मैं बताऊं, जब से ये दोबारा जो राष्ट्रपति बन के आए हैं ट्रंप, तब से लेके कभी ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेंगे, कभी पनामा नहर में मतलब क्या चीन के नीचे चलने देंगे, कभी मतलब क्या कहता नहीं, ये है कि पूरा जो ये पश्चिम को हम नाटो को हमको सहयोग वो परसेंटेज वो जो है कि अमेरिका ही क्यों भुगते इसका, हम इसका भी अप्रिशिएट, उससे भी अपना जो पैसा है वो शेयर जो है वो विड्रॉ कर लेंगे। हम जलवायु संकट के वो भी वापस ले लेंगे, जो वो कहीं स्थिर नहीं है। डेड इकोनॉमी वाले बयान को क्या ट्रंप की झुंझलाहट समझा जाए? ये डेड इकोनॉमी वाले बयान भारत वो ये अपेक्षा कर रहे थे कि मतलब क्या कहते हैं किया जाए, भारत हमारा समर्थन करेगा। लेकिन भारत का अभी जो भी है, मैं किसी पार्टी की सरकार के बारे में नहीं बता रहा हूं, तथ्य यह है कि भारत को झुकना नहीं चाहिए, बल्कि अपने आर्थिक सुधार करने चाहिए और जो समस्याएं हैं उनकी विसंगति दूर करनी चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं, जैसे चीन पे टैरिफ लगाया था तो जिस तरह से आंख दिखा के जवाब दिया, भारत को भी आज उस तरह से जवाब देने की जरूरत है। ये फिर एक जमाना आएगा जब नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने सरेंडर करेगा जैसे पहले किए थे, फिर आएगा ये और फिर समझौता होगा। ये ग्रोथ में आंकड़े बताता हूं कैसे। यूपीए गवर्नमेंट के दौरान 8.5% की ग्रोथ रेट थी, पता नहीं 11.5% कैसे हो गया। पिछले 10 साल की एवरेज ग्रोथ रेट 5.5% है। हमने नीचे की साइड में आ गया। रुपया सबसे न्यूनतम स्तर पर है, व्यापार घाटा सबसे न्यूनतम स्तर पर है। चीन से तो हमारा व्यापार घाटा उस स्थिति में पहुंच गया है, और आप देखिए उसके साथ एमएसएमई सेक्टर पूरी तरह बर्बाद हो गया। क्या मैं गलत हूं कि बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा नहीं है? अगर भुखमरी का सूचकांक, क्या हम ऐसे देशों के साथ खड़े हो गए जो अफ्रीका के साथ है, तो क्या हम उस इकोनॉमी को केवल अंबानी और अडानी की इकोनॉमी बढ़ रही है तो उसे हम क्या ग्लोमराइज करके क्या हम उसका महिमामंडन करें? देश की सच्चाई है, देश की सच्चाई है, आंकड़े हैं, ठीक है, भुखमरी का आंकड़ा है। देखिए मैं बताता हूं आपको कि आज की डेट में जो है फॉरेन फंड्स जो है सबसे ज्यादा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सबसे ज्यादा है। सेना के ऊपर जिस सरकार ने जो है बात करते थे कि भुखमरी और जो है बड़ी हेल्प की बात करते थे, जिस सेना को मना कर दिया कि हम सेना के लिए जो है हथियार नहीं खरीद सकते, बारूद नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास फंड नहीं है, उसमें आज ये कि हम आत्मनिर्भर हैं। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल हम बनाए जा रहे हैं। मुझे बताइए, इसमें जो है गर्व नहीं करना चाहिए विपक्ष को भी? है इस देश के नागरिकों ने क्या गर्व नहीं होना चाहिए? तीसरी चीज, इस देश में लोगों ने देखा है कि कृषि मंत्री ने कहा कि हम जो है खराब गेहूं था जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको गरीबों में बांट दीजिए, बहुत छोटा था वो, है ना, बहुत छोटे मात्रा थी, उसको बांट दीजिए। लेकिन आपने कहा कि हम जो है इसको बांट नहीं सकते क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है इसको अलाउ नहीं करती। और मुझे बताइए कि लगातार जो है छठे सातवें साल जो है लगातार 80 लाख लोगों को जो है हम जो है फ्री अनाज दे रहे हैं। ये किसके बल के ऊपर है ना? ये देश के किसान के बल के ऊपर, ये देश के लोगों के सम्मान के ऊपर, उनकी जो है आत्मनिर्भरता के ऊपर। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, इकोनॉमी को लेकर जो विरोध यहां पर दर्ज कराया जा रहा है, दो अहम बातें हैं। पहली बात तो यह है कि अगर कोई बाहर, भारत के बाहर का अगर देश के खिलाफ कुछ बोलता है तो कम से कम तब एकजुटता दिखनी चाहिए। भले ही भारत के अंदर आपके विचार अलग हो सकते हैं, आप एक दूसरे की नीतियों से सहमत नहीं हो सकते, आप बिल्कुल आमने सामने होकर सवाल उठा सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं और एक दूसरे पर भी जवाब देने को लेकर प्रेशर डाल सकते हैं। लेकिन जब कोई बाहर से आपके देश को लेकर, आपकी अर्थव्यवस्था को लेकर जब इस तरह के बयान देता है तो तब कम से कम साथ होना चाहिए, क्योंकि अगर तब आप किसी बाहरी के साथ होते हैं तो ऐसे में सवाल आप पर भी उठ जाता है। हालांकि आसान नहीं था कि जब 11 सालों में 11वें से चौथे पायदान पर हुआ तो कुछ तो बेहतर हुआ होगा। आप भले उस पर सवाल उठाइए, भले ही आप समर्थन की बात कीजिए, लेकिन इतना जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और भारत उसकी बातों में आने वाला नहीं है। जवाब दिया जाएगा, यह साफ तौर पर कहा गया है। चलिए, इसके साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।